नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि पर शनि की ढैया चल रही है और ये ढैया 29 मार्च 2025 तक रहेगी। उसके बाद शनि की ढैया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। लगभग 1 महीने का समय बाकी है। जाते जाते शनि कर्क राशि पर क्या फल दे करके जाएंगे, जी हाँ, विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि आने वाले 2.5 वर्ष 29 मार्च 2025 से लेकर फरवरी 2028 तक का समय कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन क्षेत्रों पर शनि का क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो शनि की ढैया जनवरी 2023 में प्रारंभ हुई थी और तब से शनि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी शनि राशि से चौथे भाव में आते हैं या राशि से अष्टम भाव में आते हैं, तब शनि की ढैया लगती है और ढैया 2.5 वर्ष की होती है। जब भी 7.5 आती है और ढैया आती है तो परेशान जरूर करती है। अब देखा जाए कि जब से ढैया प्रारंभ हुई है, कर्क राशि वालों के जीवन में कहीं ना कहीं कठिनाइयां, परेशानियां बढ़ी है। शनि अष्टम भाव में गोचर जब करते हैं तो अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि कैरियर के भाव में होती है। शनि जहां जहां पर देखता है वहां के फलों को खराब कर देता है, उस भाव के फलों को खराब करता है। अब कैरियर के भाव में शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और यह दृष्टि जो है सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। इसी कारण से कैरियर को लेकर के सबसे ज्यादा परेशानियां देखने को मिली। शनि की सप्तम दृष्टि धन भाव में पड़ रही है। धन भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण धन से जुड़े हुए नुकसान हुए, कई लोगों का पैसा फंस गया, कई लोगों के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए और कई लोगों को परेशानियां इतनी बढ़ी कि जो है धन खर्चा होते रहा। हॉस्पिटल में खर्चा, कोर्ट कचहरी में खर्चा, तो देखा जाए बड़ी बड़ी चीजें क्रय कर लेना, पैसा फंस जाना, ऐसी स्थितियां देखने को मिली। द्वितीय भाव कुटुंब परिवार का होता है तो क्लेश भी बना रहा, कुटुंब परिवार की स्थिति ठीक नहीं रही, वाणी में उग्रता देखने को मिली और कहीं ना कहीं जो है उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। दसम दृष्टि तीसरी, सातवीं और 10वीं, सातवीं, अष्टवीं, नौवीं और ये 10वीं, मतलब 10वीं जो दृष्टि है शनि की पड़ेगी पंचम भाव में। पंचम भाव के भी फल कोई खास अच्छे देखने को नहीं मिले। हालांकि पंचम भाव में जो दसम दृष्टि है इसका प्रभाव थोड़ा कम होता है। लव लाइफ के लिए भी जो है उतनी अच्छी स्थिति नहीं रही, फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव रहा। ये जो भाव है ये जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का भी है, कहीं ना कहीं नुकसान वाली स्थिति देखने को मिली। संतान पक्ष को लेकर के कोई ना कोई चिंता बनी रही, संतान की शिक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं जो है एक ऐसी स्थिति बनी रही असमंजस वाली। वही देखा जाए तो पंचम भाव पेट से जुड़े हुए क्षेत्रों का होता है, तो पेट में कहीं ना कहीं दिक्कत देने का काम किया, कहीं ना कहीं जो है खान पान में गड़बड़ी करने का काम भी जो है शनि ने किया। जैसे कि आपने कुछ इधर उधर का खाया, उसके कारण जो है परेशानियां बढ़ी। ये सब समस्याएं जो है लंबे समय से देखने को मिल रही थी, लेकिन फरवरी 23 फरवरी को शनि सूर्य के समीप होने के कारण अस्त हो गए और अस्त होने से शनि का जो नकारात्मक प्रभाव था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब फरवरी 23 तारीख से शनि का कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा और 29 मार्च को शनि जो है अष्टम भाव से निकल करके आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में। अष्टम भाव त्रिक भाव माना जाता है, ये आयु और मृत्यु का भाव माना जाता है, व्याधियों का, परेशानियों का भाव माना जाता है और शनि का एक रोल है कि शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं। तो शनि ने अभी तक क्या किया है, व्याधियां, परेशानियां, रुकावटें, कार्यों में डिले होना, पैसा फंस जाना, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा होना,
स्वास्थ्य में दिक्कत रहना, कैरियर में दिक्कत रहना, शत्रु हावी होना, दबाव प्रेशर रहना, ये सब समस्याएं देखने को मिल रही थी। लेकिन 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनि भाग्य भाव में आएंगे, यहां पर भी जो है लगभग 1.5 महीने का समय आपका बढ़िया नहीं रहेगा। समझिए कि 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक का जो समय है, ये आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। इसी प्रकार की परेशानियां बनी रहेगी, क्योंकि राहु और शनि की जो युति है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। इसे प्रेत दोष कहते हैं। भाग्य में रुकावट देखने को मिलेगी, पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, काम काज में डिले हो सकता है, अटक सकते हैं, और कोई नया काम यदि आपने प्रारंभ किया तो दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए यहां पर थोड़ी सावधानी रखना है। 18 मई को जैसे ही राहु अष्टम भाव में आएंगे और शनि अकेले जब स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे, तब आपका समय बढ़िया रहेगा। तो ये समझिए कि 18 मई 2025 से लेकर 23 फरवरी 2028 तक का जो समय है, ये आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। क्योंकि भाग्य भाव में शनि का गोचर होगा, और शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। स्वाभाविक है कि भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, लक का साथ मिलेगा, और इस टाइम पर आपको लॉटरी इत्यादि क्षेत्रों में भी आजमाना चाहिए। तो भाग्य भाव में शनि का गोचर होने से भाग्य को खोलने का काम करते, किस्मत को जगाने का काम करते। वही त्रिकोण भाव में जब शनि गोचर करते तो दृष्टियों का प्रभाव भी कम होता है। अब शनि की वैसे तो तीसरी दृष्टि लाभ भाव में पड़ेगी, तो लाभ तो होगा लेकिन खर्चे भी होंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। शनि की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव में होने के कारण पराक्रम बहुत करना पड़ेगा, मेहनत करवाएंगे, लेकिन सफलता भी अच्छी देंगे। 10वीं दृष्टि सप्तम अष्टम नवम दसम छठे भाव में पड़ेगी। जैसे आप तरक्की करोगे वैसे शत्रु पैदा होने लगेंगे, लोग जलने लगेंगे, ये भी परेशानियां उत्पन्न होंगी, और कहीं ना कहीं जो है लोग पैर खींचने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि आप ईमानदारी से काम करोगे, पराक्रम करते रहोगे, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में भी कहीं ना कहीं राहत आपको मिलेगी। शनि के राशि परिवर्तन से कर्क राशि वालों को विशेष बड़े बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। जैसे कैरियर में चल रही समस्याएं ठीक हो जाएगी, और ये समस्या समझिए कि 18 मई 2025 से बढ़िया हो जाएगी। जिनके पास नौकरी नहीं थी, नौकरी लगने के योग बनते हैं। जिनका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था, व्यापार सुधरने के योग बनते हैं। स्वयं के कार्यों में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। जिन लोगों का लंबे समय से प्रमोशन रुका हुआ है, उनको प्रमोशन मिलने के योग भी बनते हैं। मतलब कुल मिलाकर के एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। शनि जो है कहीं ना कहीं आपके कैरियर पर एक अच्छा प्रभाव डालेंगे, और जाते जाते शनि वैसे भी अच्छे माने जाते हैं। आते समय शनि अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन जाते समय शनि कुछ बड़ा लाभ दे करके जाते। हो सकता है मई से लगभग लास्ट मार्च तक कुछ बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, नौकरी मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, कुछ ना कुछ बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं है। तो शनि जो है कुछ बड़ा करने का काम करेंगे, और 7.5 हो या ढैया, शनि परेशान करने का काम करते ही करते। हाँ, शनि की स्थिति ज्यादा अच्छी है, उच्च राशि में है, केंद्र भाव में है, स्वयं की राशि में, तो कम परेशानियां उत्पन्न करते। लेकिन शनि यदि खराब स्थिति में है तो समझिए कि परेशानियां ज्यादा उत्पन्न करने का काम करते। वही यदि कुंडली में चल रही महादशा मारक ग्रहों की है, तो भी शनि जो है परेशान करने का काम करते हैं। और यदि योग कारक ग्रहों की है, शुभ ग्रहों की है, तो फिर शनि उतने परेशान नहीं करते। राहु की यदि महादशा चल रही है, केतु की यदि महादशा अंतरदशा चल रही है, या फिर शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो कार्य डिले होगा, रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, कहीं ना कहीं जो है कुछ न कुछ परेशानियां देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन यदि शुभ ग्रहों की महादशा अंतरदशा है, और कहीं ना कहीं अच्छे ग्रहों की स्थिति है, तो आपको सपोर्ट करने का काम भी शनि करेगा, एक बेहतर स्थिति रहेगी। कुल मिलाकर के यह समझिए कि शनि की स्थिति कुंडली पर यदि अच्छी है तो अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे, और यदि आपको अभी तक ज्यादा खराब परिणाम नहीं मिले हैं तो समझिए कि अब तो और अच्छी स्थिति आपकी बनेगी। और यदि खराब परिणाम मिल रहे थे तो अब आप समझिए क्या अब आपको राहत मिलेगी, आपके सिर के ऊपर रखा हुआ बोझ अब उतर जाएगा।
शनि राहत देने का काम करेंगे। और जब भी शनि की ढैया या साढ़े साती समाप्त होती है, बड़ा लाभ देने का काम जरूर करते हैं। तो ये एक बढ़िया स्थिति है। कहीं ना कहीं शनि जो है आपकी किस्मत को जगाने का काम करेंगे, भाग्य को बदलने का काम करेंगे। ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। वही राहु जो है आपके अष्टम भाव में आएंगे और अष्टम भाव में गूढ़ धन देते हैं, गूढ़ ज्ञान देते हैं, गुप्त धन देते हैं, अकस्मात लाभ देने का काम करते हैं। और धन भाव में केतु रहेंगे, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, कई सारे स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। जो लोग स्वयं का काम कर रहे हैं, टेंडर लेते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थिति बढ़िया रहने वाली है। तो राहु केतु दोनों सपोर्ट करने का काम करेंगे। गुरु जो कि आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, ये भी आपके मई के महीने तक एक अच्छी स्थिति रहेगी। उसके बाद ये विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे। तो गुरु भी आपको अच्छा सपोर्ट ही करने वाले हैं और गुरु आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। जो लोग शिक्षा में है, टीचर है, प्रोफेसर है, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, कंसल्टेंसी, इन सभी क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं नौकरी की स्थिति बेहतर होगी, व्यापार की स्थिति आपकी बेहतर होगी। और देखा जाए तो लाभ भाव में गुरु 14 मई तक गोचर करेंगे। तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, रिश्ते नहीं आ रहे थे, हो सकता है कि ये जो समय है आपके लिए बेहतर रहे, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि जो है सप्तम भाव में पड़ रही है। तो वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया है। विवाह के लिए जो है ये दृष्टि गुरु की बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये समझिए कि ग्रहों की जो स्थिति बदल रही है, ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। लेकिन महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है, सबसे पहले ये पता लगाइए, फिर जो है उपाय करिए उन ग्रहों की जो मारक ग्रह। देखा जाए तो साधारण तौर पर यदि शनि कुंडली में बहुत ज्यादा खराब है, तो शनि को बेहतर करने का सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, जिससे शनि अच्छे परिणाम देने का काम करें, एक स्थिति को बेहतर बनाने का काम करेंगे। तो ये उपाय आप जरूर करिएगा। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम शनि, राहु, केतु और गुरु, इन चारों ग्रह के बारे में लंबे समय के लिए विस्तार से चर्चा करेंगे कि राहु जो 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, 18 महीने तक कैसे परिणाम देंगे, शनि जो है कैसे परिणाम देने वाले हैं, गुरु जो राशि परिवर्तन करेंगे 1 वर्ष तक क्या क्या परिणाम आपको देंगे, विस्तार से हम जो है वीडियो लाने वाले हैं। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।